भाई एक बात तो आज समझ आ गई, अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हो ना तो हो सकता है आपके बिगड़े हुए काम भी कब बनने लगेंगे आप समझ नहीं पाएंगे। इस बहन के साथ वो हुआ है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। चलिए भैया। भैया परिचौक चलोगे? परिचौक भैया पहले से सवारी बैठी हुई है। भैया मेरा ना परिचौक जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली इमरजेंसी है। एक काम करिए, मैं आपको पैसे डबल दे देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मैंने ऑलरेडी ऑटो बुक किया हुआ है। मैम आप प्लीज समझने की कोशिश करिए, मेरा ना परिचौक जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी है। आप एक काम करिए, आप दूसरा ऑटो ले लीजिए। सर आप भी मेरी बात समझिए, मेरा ना आज इंटरव्यू और ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। अगर मैं दूसरा ऑटो देखूंगी ना तो मेरा इंटरव्यू छूट जाएगा। मैडम मेरा वहाँ जाना टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप दूसरा ऑटो ले लीजिए ना, मुझे जल्दी जाना है, प्लीज समझने की कोशिश करिए। ओके आप चले जाइए। थैंक यू सो मच मैम। भैया जल्दी चलिए जल्दी। मैम मेरा इंटरव्यू था आज। क्या टाइमिंग थी इंटरव्यू की? 10:30 बजे का था ना? क्या टाइम हो रहा है अभी? तुम पूरा 1 घंटा लेट हो। मैम सॉरी, मुझे पता है कि मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। इंटरव्यू का टाइम 10:30 था और वो एक्चुअली रास्ते में ना प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए लेट हो गई। मेरा इंटरव्यू अब हो सकता है। ये कोई धर्मशाला है? ऑफिस है ना ये? तुम क्या चाहती हो सारी चीजें तुम्हारे अकॉर्डिंग हो? तुम जैसे इनरिस्पॉन्सिबल लोगों की ना यहाँ कोई जरूरत नहीं है। जस्ट गेट आउट। अरे ये तो वही लड़की है ना जिसने मुझे सुबह ऑटो दिया था। हेलो हेलो दीक्षा, जो लिफ्ट के पास लड़की है ना उसको मेरे कैबिन में भेजो अभी। सर वो इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा लेट है, उसको क्यों बुलाना है? मैंने जितना बोला उतना करो, बुलाओ उसको। ओके सर। सुनो सर ने तुम्हें कैबिन में बुलाया, आ जाओ। लेकिन मैम आपने तो मना किया था कि मेरा इंटरव्यू नहीं हो सकता। हाँ मैंने बोला था बट सर आपको बुला रहे हैं। प्लीज हैव अ सीट। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने इनको बिना इंटरव्यू लिए क्यों जाने दिया? सर बिकॉज ये लेट आई थी और जो इंसान लेट आता है हमारी कंपनी में उसका इंटरव्यू नहीं होता है। अच्छा तो अब आप डिसाइड करोगे कि हमारी कंपनी में कौन इंटरव्यू देगा और कौन नहीं। तुमने इनसे रीजन पूछा कि ये लेट क्यों हुई थी? सर मेन रीजन ये है कि फर्स्ट डे अगर लेट आ रही है इंटरव्यू में तो हमारी कंपनी के लिए अच्छा कैसे हो सकता है? तुम्हें पता भी है कि कितनी टैलेंटेड हो सकती है और हमारी कंपनी को इस लड़के से कितना बेनिफिट हो सकता है? तुम्हें पता भी है लड़की क्यों लेट हुई थी? सुबह जब मैं घर से निकला तो मेरी गाड़ी मेरा भाई ले गया और उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। ना तो मुझे कोई कैब मिल रही थी ना ही कोई ऑटो मिल रहा था, तो मैंने इनसे हेल्प मांगी, इन्होंने मुझे अपना ऑटो दिया। अरे इसने अपनी इंसानियत दिखाई तो तुम्हें भी थोड़ी इंसानियत दिखानी चाहिए थी। एटलीस्ट इनसे ये तो पूछ लेते कि आधा घंटा लेट क्यों हुई थी, और तुमने बिना इनसे पूछे सीधा अपने रूल्स रेगुलेशन इनको बताने लगे और इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। सर आई एम रियली सॉरी सर, मुझे इस रीजन के बारे में कोई आइडिया नहीं था। अगर मैं सही वक्त पे कैमरा ओपन करके नहीं देखता तो मुझे कभी पता चलता ही नहीं कि मेरी वजह से किसी लड़की को नौकरी नहीं मिल पाई। तुम्हें पता भी है एक नौकरी पाने के लिए इंसान कितनी मेहनत करता है। दीक्षा मेरी बात ध्यान से और कान खोल कर सुनो, आज ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। अगर आज के बाद तुमने ऐसा कभी किया तो वो माफ नहीं किया जाएगा और तुम्हारी नौकरी खतरे में आ सकती है। अंडरस्टैंड? ये लो और इनका ज्वाइनिंग लेटर तैयार कराओ। हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए और अगर हो सके तो इस वीडियो को भी अच्छे लोगों तक जरूर पहुंचा देना।